मैं तो अपने साथियों से बात कह रहा था कि आज भी अगर हमसे पूछा जाए कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को छोड़ करके अगर किसी जगह दूसरी जगह काम करने के लिए आपको भेजा जाए, तो अगर हमसे इस बात को पूछा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि अगर विद्यार्थी परिषद में काम करने का फिर मौका मिले, जब मैं पूर्णकालिक बन करके यहाँ पर आया था 1989 का राष्ट्रीय अधिवेशन पटना था, तय हुआ कि आप संगठन के कार्य के लिए 2 वर्ष के लिए मैंने हाँ भी कर दी। लेकिन हाँ करने के साथ साथ कहाँ जाना है ये नहीं बताया। कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में आप आइए, वहां तय। पटना में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के पश्चात हम कुछ लोगों को सूचना दी गई कि आपको पंडाल के उस कोने में रहना है, और वहां माननीय मदन दास जी, दत्तात्रेय जी, सदाशिव देवदत्त जी सब लोग थे, और विद्यार्थी परिषद के हमारे राष्ट्रीय व्यक्ति थे। कुछ लोगों को बुलाया गया था और बुलाने के बाद ये कहा कि ये आप सब लोग जो है पूर्णकालिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। और हमें कहा कि आपको जम्मू जाना है। मैं थोड़ा सोचने लगा, क्योंकि इच्छा मेरी ये थी कि मानवीय आदमी का सोचना अपना अलग अलग होता था। मैं तो चाह रहा था कि मैं हिमाचल में ही काम करूं, लेकिन कहा कि जम्मू जाना है। और उस वक्त हमारे साथ में विद्यार्थी परिषद के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेंद्र पांडे जी उसके बाद हमको वहीं पर कहने लगे कि कल सुबह की ट्रेन है, टिकट पहले ही काट के रखा है। तो हमने कहा जब तय किया है 2 वर्ष का समय देना है, तो टिकट यहाँ का हो चाहे वहां का हो, तो वहां जाना है। तो यहां जम्मू में आए, रेलवे स्टेशन उतरे, वहां मैटाडोर होती थी। और मैटाडोर आदमी की ऊंचाई से कम होती थी, आदमी उसमें ऐसे, क्योंकि वो भरी पड़ी थी, तो हम अंदर तो सामान डाल करके बैठ गए। बैठने की जगह नहीं मिल पाई, खड़े हुए। तो वहां से जाकर के हम परेड ग्राउंड तक उसमें गए, और लेकिन कमल तो बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसकी हाइट कम होती थी उस वक्त, पता नहीं, अभी मुझे मालूम नहीं आजकल वो चलती है कि नहीं चलती है। तो वहां पहुंचे, वहां फिर उसके बाद रघुनाथपुरा वहां पर संकार्यालय में गए, और वहां जाने के पश्चात वो यात्रा मुझे अभी तक भी याद है कि हम वहां संकार्यालय में रुकने के पश्चात दूसरे दिन भोजन पर जो अनिल जी यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं, इनके घर गए, यानी कि सुनील उपाध्याय जी के परिवार में गए। और वहां जाने के पश्चात भोजन किया, और वहां से हमें कुछ सामान दिया। एक बिस्तर था, फोल्डिंग चारपाई थी, कुछ बर्तन थे, जरूरत की चीजें थी उसमें, माता जी ने दी। उसे बंद पड़ा था, उसका ताला तो था नहीं, ऐसे वो लगाया हुआ था। उसको खोल करके हमने सामान उसके अंदर रखा। जब कमरे में देखा तो एक भी शीशा कमरे का, खिड़की का सलामत नहीं था। तो सामान रखा, फिर उसके बाद पांडे जी तो चले गए दूसरे दिन, 50 रुपए दे करके चले गए।
तो ये एक यात्रा थी, लेकिन हम वहां पर उसको ठीक करने में जुटे, ठीक किया। उसके बाद फिर सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़े। तो मैं जिक्र कर रहा था यादों की, वो एक एक परत खुल रही है। रमेश पप्पा जी उस वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो महानगर जम्मू है उसके अध्यक्ष, और उनके पास हमारा मिलना जुलना होता था। वो हमारी चिंता भी करते थे। अश्विनी उपाध्याय जी थे, फिर डॉक्टर निर्मल सिंह जी आए, उन लोगों के साथ परिचय हुआ था। तो बहुत लंबा एक दौर उस तरह का रहा। जब एक्सोडस हुआ कश्मीर से, जब कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की वो घटना चली हुई थी, उस वक्त आतंकवाद का एक माहौल था, वो बहुत खराब था सच में। जो यहाँ पर कैंप लगे थे उसमें हमने शुरू किया काम, छात्रों को जोड़ना, छात्रों को अपने संगठन में जोड़ करके उनको आगे बढ़ाना, उनको काम करना, सेवा के कार्य में घुसना। तो उस तरह से शुरुआत यहाँ पर हुई थी विद्यार्थी परिषद में। और उसके बाद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कश्मीर मार्च हुआ था उस वक्त हम यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स पूरे देश भर से कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए जम्मू से हम उधमपुर तक भी पहुंचे, लेकिन वहां गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद वहां से आगे जाना संभव नहीं था। और पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज उस इवेंट को मिली थी, उस कार्यक्रम को मिली थी, क्योंकि उस वक्त जो है वो पूरा प्रदेश जो है तो बहुत आतंकवाद की एक स्थिति है, चरम सीमा पर। लेकिन उस दौर में बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने देखा, सीखा, और यहाँ धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद का काम खड़ा हुआ। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ विद्यार्थी परिषद का संगठन न सिर्फ जम्मू में ही, न सिर्फ कठुआ में है, लेकिन कश्मीर में भी विद्यार्थी परिषद का काम, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान जयराम ठाकुर जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री बालकृष्ण जी, मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय जी, प्रदेश मंत्री सनक श्रीवास्तव जी, और इस नगर के नगर अध्यक्ष व नगर मंत्री, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं सब मीडिया बंधुओं का, सब पुलिस कर्मियों का, और इस अधिवेशन में व्यवस्थाएं खड़ी करने की मदद करने के लिए सब सहयोगियों का, विचार परिवार से आए हुए हमारे मार्गदर्शक, जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, इसके साथ ही साथ एक बार पुनः आप सब साथियों का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि ऐसे छात्र संगठन के साथ बचपन से, कॉलेज टाइम से काम करने का मौका मिला, जहां हमने बहुत कुछ सीखा, सीखने को ही मिला, और आज वो सीखा हुआ जीवन भर काम आ रहा है। संघर्ष, मेहनत करना और उस सारी चीज़ को लेकर के वैचारिक स्पष्टता, विजन में क्लैरिटी, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को हमने विद्यार्थी परिषद के उस कालखंड में सीखा है। हिमाचल में सर डॉक्टर और मरीज के बीच जो बात चली है, काफ़ी बवाल है वहाँ पर, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो सरकार के विषय है। वहाँ पर सरकार को गंभीरता से जो काम करना चाहिए था उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि फैसले जल्दबाजी में लेते हैं और जल्दबाजी में भी अपरिपक्व फैसले लेते हैं, तो ये उसका परिणाम है। बात आपने कांग्रेस सरकार की तो लगभग 2 से ढाई वर्ष हो चुके हैं, किस तरह देखते हैं सर सरकार का कार्यकाल? देखिए, इसमें तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि
सरकार कांग्रेस की हिमाचल की अगर आप बात कहें तो मैं समझता हूं कि बहुत बुरी तरह से निराशा चारों तरफ है। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, बस बात। जम्मू कश्मीर आप आए हैं सर, 370 के बाद आप पहुंचे हैं, किस तरह के हालात, कितना फर्क देखते हैं सर? देखिए, मैं इस बात को लेकर के मैं जम्मू कश्मीर में जब पहली बार तो मैंने धारा 370 का जिक्र सुना था, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद कार्यालय परेड ग्राउंड के उस भवन में गया तब छत पर जब मैंने देखा कि वहाँ सचिवालय का भवन सामने दिखता है, और सामने दिखता है तो झंडा एक नहीं मुझे दो दिखे। तो मैंने अपने साथियों से भी इस बात को पूछा, मैंने कहा भी ये दूसरा झंडा क्या? मुझे नहीं मालूम था इस बात को लेकर के कि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का अपना झंडा अलग से होता है। तिरंगे झंडे के समानांतर उस झंडे को देख करके थोड़ा अटपटा सा लगा। तो मुझे सरल भाषा में हमारे साथी ने बताया कि ये धारा 370 का परिणाम है, और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जहां हम कहते हैं कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, वो धारा 370 समाप्त हुई। आज पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक खड़ा है, और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और दूसरा विषय जो आज यहाँ कठुआ में आकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में पुष्पांजलि करने का मौका मिला, यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा, ये भी हमारे वैचारिक एक बहुत बड़ा एक संघर्ष रहा है कि लगातार इस बात को मांग करते रहे कि जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बन गया तो यहाँ परमिट की जो व्यवस्था जो कांग्रेस की सरकार में जो शुरू रखी थी तो उसको समाप्त करना चाहिए, लेकिन नहीं सुना गया। लोकसभा में उठाया उनने, नहीं सुना गया, बाहर उठाया, नहीं सुना गया, नहीं माना गया। अंततः गत्वा उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जम्मू कश्मीर की धरती में बिना परमिट के प्रवेश होऊंगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यात्रा शुरू की। लखनपुर का पुल क्रॉस करने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर की सीमा में वो आए, गिरफ्तार हुए, जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा गया, और अंततः रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई। आज भी ये देश जानना चाहता है कि मृत्यु का कारण क्या है, लेकिन उस बलिदान का परिणाम ये हुआ कि धारा 370 तो अभी समाप्त हुई, खासतौर से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन परमिट सिस्टम समाप्त हुआ। और वैचारिक दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि उस संघर्ष में हम सब लोग जो हमारे उस वक्त के साथी थे उन लोगों ने काम किया है, और आज बहुत बदली हुई परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मजबूत हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत ही इम्प्रूव हुई है, बहुत परिवर्तन यहाँ पर सारे डेवलपमेंट के इसको देख करके देखने को मिलता है। और ख़ास तौर से मैं आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में अगर विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन के बारे में कहूँ तो छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद में कोई भी साथी अगर जुड़ता है, नौजवान जुड़ता है, तो राष्ट्र निर्माण पुनर्निर्माण के कार्य में बहुत बेहतर ढंग से काम करता है। कश्मीर के शाल पे रहता हूँ और कई देश में कई इलाकों में हमले हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, वो मुझे लगता है कि अलग कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई इस प्रकार की कोई योजनाबद्ध तरीके से कहीं किसी प्रकार से इस तरह की बातें नहीं होती।